इंडिया की एक ऐसी जगह जहां कोई भी शख्स अलाउड नहीं है, ना कोई आम सिटीजन जा सकता है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ना ही पुलिस। इवन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो भी अगर चाहे तो इस जगह पर जा नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा या कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस होगा जो कि इंडिया पूरी दुनिया से छुपा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पर कुछ ही लोग रहते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ जाए और इनसे मिले। ना इन लोगों को इस आइलैंड से बाहर आने दिया जाता है और ना ही किसी आम सिटीजन को इसके अंदर जाने दिया जाता है। 24 घंटे इंडियन नेवी यहाँ पहरा देती है और आसपास किसी भी शख्स को भटकने तक नहीं देते। अब अगर कोई शख्स छुपकर इस आइलैंड पर जाता भी है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता, उसे मार दिया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट इस आइलैंड को पूरी दुनिया से क्यों छुपा रहा है, और अगर यहाँ किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो यहाँ जाता कौन है। इन सभी बातों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। First contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के 26 साल अमेरिकन मिशनरी फैसला करते हैं कि ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब का हिस्सा मानते हैं और ये शायद से दुनिया की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब हैं, यानी इनको बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन है और ये इस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने मजहब से कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर यहाँ पर मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए की और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन्हें इस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये सफर पर निकलते हैं रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड्स इन्हें ना देख ले। अपने साथ अपना गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं, कुछ किंचिया हैं, एक कायक है जिसमें बाकी का सफर कर सकें, और कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबल है जिसे एज अ गिफ्ट दे सकें इन सेंटिनल्स लोगों को। 15 नवंबर की सुबह को जैसे ही वो इस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, वो उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो दूर ही वेट करें। ये अपनी काइक निकालकर और करीब जाते हैं। पास पहुंचते ही इन्हें एक घर दिखता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज आती है। ये अपनी काइक को बीच पर खड़ी करने के लिए तैयार करती हैं कि इन्हें तभी देखता है कि दो सेंटिनल्स आदमी अपने हाथ में बो और एरोज लिए एकदम से आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने की। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वो दोनों आदमी तीर को अपने बॉ में रखते हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए। जॉन पैनिक में वापस मोड़ने जाते हैं। कुछ घंटे बाद दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बार ये नॉर्थ शोर पर जाते हैं। आइलैंड की दूर से इन्हें देखता है कि जमीन पर मौजूद करीब 6 सेंटिनल्स लोग इनकी तरफ चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जुबान किसी को भी समझने में नहीं आती। आज के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन सेंटिनल्स लोगों की जुबान को समझ सके, सिवाय उन सेंटिनल्स लोगों के। जॉन को भी समझने में आता है। ये उसी चीज को वापस दोहराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ चिल्लाते हैं। वो सेंटिनल्स लोग हंसने लग जाते हैं इन्हें देखकर। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं एक सेफ जगह पे रह के, और उनके लिए जो तोहफे लाए थे ये उन्हें धीरे धीरे नीचे डालना शुरू करते हैं। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की वहां पर खड़ी थी सामने, जिनके हाथ में बो और एरोस थे। जॉन अपनी काइक से नीचे उतरता है और उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक सेंटिनल्स आदमी उनकी काइक छीन लेता है और ये बाइबल से कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो बच्चा जॉन की छाती पर शूट करते हुए तीर चला देता है। वो एरो बाय चांस उनकी बाइबल की किताब में जाकर लग जाता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर से पैनिक में आकर जॉन वहां से भाग निकल जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी काइक भी नहीं है। वो किसी तरीके से स्विमिंग करके अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं। रात को जाकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड सैतान्स लास्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड। क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहां पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना है। वो आगे लिखते हैं अपनी डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लॉर्ड आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था।
लिहाजा 16 नवंबर 2018 को ये अपनी फैमिली को एक खत लिखते हैं। अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपको ये सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जीसस का ये लफ्ज़ इन लोगों तक पहुँचाना लाजमी है। अगर मेरी जान यहाँ पर चली जाए, प्लीज़ इन लोगों को ब्लेम मत करना। ये लिखकर वो एक बार फिर से बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड की तरफ। इस बार जॉन वापस लौटकर नहीं आते। वो जो लोकल मछुआरा इनको छोड़ने गया था, वो दूर से देखता है कि सेंटिनल्स लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे हैं। कपड़े देखकर पता चल जाता है कि जॉन एलन चाओ की बॉडी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलसा मचा दिया। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर किया और उस टाइम हर न्यूज़ चैनल पर जॉन और इस आइलैंड की ही बात हो रही थी। लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू करी। कई लोगों ने ये तक कहा कि ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट कुछ खुफिया काम कर रही है जो इस तरह इस जगह की हिफाजत करती है। इस जगह की इतनी बातें देखकर नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा, ताकि लोग इसके बारे में जान सके और पूरी दुनिया को पता चल सके कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर कोई खुफिया काम नहीं कर रही है। 22 लोग कैमरा और सारा सामान अपने साथ लेकर एक बड़ी कश्ती में सवार हुए और इंडियन नेवी भी इनके साथ थी। इनके पास खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारे तोहफे थे जो उन्होंने इस आइलैंड के इर्द गिर्द फेंकना शुरू कर दिए। लहरों के साथ ये गिफ्ट्स आहिस्ता आहिस्ता किनारे के पास चले जाते हैं और आराम आराम से उन सेंटिनल्स लोगों ने ये गिफ्ट्स उठाना शुरू किए। कई महीनों तक उन्होंने यही किया और उस आइलैंड के इर्द गिर्द गिफ्ट्स फेंकना जारी रखा, ताकि उन लोगों को भरोसा हो कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद अब उनको लगने लगा था कि अब अगर वो इस आइलैंड पर जाएंगे तो शायद वहाँ पे रहने वाले लोग इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पर जैसे ही वो लोग इस आइलैंड के करीब पहुँचते हैं तो उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक की टीम पर तीर बरसाए और एक तीर डायरेक्टर की टांग पर भी लग गई। मजबूरन इनको यहाँ से भागना पड़ा और यह मिशन भी खत्म करना पड़ा। लेकिन फिर इस आइलैंड पर रिसर्च की गई कि ये जंगली लोग कई सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। कहा जाता है कि जब इंडिया में ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उस आइलैंड से कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था ताकि इनकी ज़ुबान और कल्चर पर रिसर्च किया जा सके। लेकिन उनको यहाँ लाने के 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो लोग सदियों से एक नेचुरल माहौल में रहते हैं और हमारी दुनिया की जरासीम और पोल्यूशन इनका जिस्म सह नहीं सका, जिसकी वजह से वो लोग 2 दिन में ही मर गए। और इसलिए आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बाहर लाने की कोशिश नहीं की और लोगों को भी मना किया गया कि कोई भी शख्स इस आइलैंड पर ना जाए। इसलिए हर टाइम इंडियन नेवी इस आइलैंड के गिर्द पहरा देती है ताकि कोई भी इन्हें तंग करने ना जाए और एक बार फिर से कोई जानी नुकसान ना हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।